से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना में जेडीयू की अहम बैठक हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू की ये अहम बैठक, जिस तरह से पार्टी में इस्तीफे को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर ही ये अहम बैठक बुलाई गई है। तो जेडीयू की ये अहम बैठक पटना में बुलाई गई है। जो इस्तीफों का जो दौर शुरू हुआ है, जो नाम सामने आ रहे हैं, उसी को लेकर ये अहम बैठक बुलाई गई है जेडीयू की। और पटना से लाइव अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमिताभ, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी? क्योंकि एक तरफ तो पार्टी कह रही है कि जो नाम सामने आ रहे हैं उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से वक्त बिल पास होने के बाद और उसमें समर्थन देने के मुद्दे को लेकर कई पार्टी नेताओं ने जो इस्तीफा दिया है, 3 नाम अभी तक सामने आए हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। डॉक्टर कासिम अंसारी, शाहनवाज मलिक और तबरेज अदम। तो इन तीनों ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद भले ही पार्टी ये कह रही हो कि हमारे ये एक्टिव मेंबर नहीं थे या फिर पार्टी में कोई जानता नहीं, लेकिन उन लोगों ने बजाबता वो अपने अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में पदों पर थे और लेटर हेड पे ही इस्तीफा दिया था। फिलहाल आज जो बैठक जो हुई है, जो सुबह से बैठक चल रही थी, उस बैठक थोड़ी पहले समाप्त हुई है। बिहार के जेडीयू के जो अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, उनके नेतृत्व में जो बैठक हुई है, उस बैठक में तमाम पार्टी के प्रवक्ता थे। चूंकि पार्टी का अब स्टैंड क्लियर करना है मीडिया के सामने, तो क्या उसको लेकर उसके रिगार्डिंग एक बैठक यहाँ बुलाई गई थी जिसमें पार्टी के तमाम प्रवक्ता और पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद थे और ये बैठक समाप्त हो गई है। और जिस तरीके से देखिए, राजीव रंजन जो मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है उससे पार्टी की सेहत पे कोई असर नहीं होने वाला है। पार्टी एकजुट है और एकजुटता के साथ यह निर्णय लिया गया है, जिसे पार्टी के नेताओं ने बताया भी है। तो भले ही एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन देखिए, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है या फिर पार्टी के बड़े जो मुस्लिम चेहरा हैं, उनकी नाराजगी भी सामने आई है। चाहे गुलाम रसूल बलिया भी, उन्होंने कल काफ़ी कड़ा बयान दिया था, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गुलाम गौस जो पार्टी के स्टैंड के खिलाफ लगातार जाकर बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि ये जो बिल है वो मुसलमानों के खिलाफ है, इसका असर पड़ने वाला है, लेकिन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा जो ऑल बिहार शिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, उसके चेयरमैन है अफजल अब्बास जो हैं, उन्होंने भी कल नाराजगी जताई थी। हालांकि नीतीश कुमार में उन्होंने निष्ठा जताई थी, लेकिन ये नाराजगी जरूर जताई थी कि इससे मुसलमानों के मन में कहीं न कहीं दर्द है और उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा है। दूसरे जो 2 बड़े चेहरे हैं यहाँ पे, उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है। चाहे वो खालिद अनवर जो जेडीयू के एमएलसी हैं, सीमांचल से आते हैं, वो भी दूरी बना रहे, वो अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। तो निश्चित तौर पे जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, जो मुस्लिम नेता हैं, उनको कहीं न कहीं उनकी नाराजगी साफ रूप से झलक रही है। और जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर आरजेडी ने भी पोस्टर वार शुरू किया, लगातार बयान आ रहे हैं और इस जेडीयू के अंदर लगी इस आग को हवा देने की कोशिश की जा रही है। तो इससे बचने का उपाय अब जेडीयू को ढूंढना होगा, क्योंकि अभी ये फिलहाल बैकफुट पे आ गया है। नाराजगी बहुत हद तक है और तमाम जो मुस्लिम अल्पसंख्यक नेता हैं वो इस बात को लेकर भले ही नीतीश कुमार अपनी निष्ठा जता रहे हों, लेकिन उनकी नाराजगी भी साफ तौर पर सामने आ रही है, चाहे वो किसी पद पर हो, कोई भी पार्टी का अलग अलग मोर्चा में हो। बिल्कुल, अब यहाँ पर पार्टी के लिए अलग ही एक चिंता शुरू यहाँ पर हो गई है, बेचैनी बढ़ गई है। एक तरफ से जहां आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो नाम सामने आ रहे हैं उनको कोई जानता नहीं है, और ऐसे में दूसरी तरफ आप पार्टी बैठक बुला रहे हैं। अब क्या पार्टी इसकी काट निकालेगी? कितनी मुश्किल आगे की राह दिख रही है यहाँ पर जेडीयू के लिए? निश्चित तौर पे जेडीयू के लिए ये स्थिति काफ़ी उनके लिए पेचोपेच वाली हो गई है, क्योंकि इससे पहले जो बिल पास होने के पहले जो तमाम जो मुस्लिम नेता थे वो ये मान के चल रहे थे कि नीतीश कुमार कोई न कोई फैसला लेंगे, या फिर जो उन्होंने सुझाव दिया था उस सुझाव को अगर मानकर बिल पास होता है तो इससे उनको कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, पहले ही तमाम जो मिली जमायत संगठन है उन्होंने नीतीश कुमार के इफ्तार का बहिष्कार किया था और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये बहिष्कार सिर्फ इफ्तार का नहीं था, बल्कि नीतीश कुमार की और उनकी पार्टी का बहिष्कार था। तो इसका असर चुनाव पे पड़ेगा। जो तमाम जो मुसलमानों की संगठन है उन्होंने इसका इल्तिजा पहले ही कर दिया था। अब जिस तरीके से जो अभी विरोध शुरू हुआ है और जो पार्टी के अंदर जो नेता हैं उनकी जो नाराजगी सामने आ रही है, तो निश्चित तौर पे ये जो एक मुस्लिम तुष्टीकरण की जो और एक जो सेकुलर छवि नीतीश कुमार की थी, उसे कहीं ना कहीं धक्का जरूर लगा है। अब इसे पार्टी अपने स्टैंड से कितने हद तक वो क्लियर कर पाती है कि इसका असर हम नहीं पड़ रहा है या फिर मुसलमानों की नाराजगी नहीं है, उसे दूर करने की कोशिश के लिए अब नई स्ट्रेटजी अभी ने तैयार करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी तक जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो नाराजगी सामने आ रही है, उससे साफ हो रहा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक का एक धारा नीतीश कुमार को के प्रति रुझान रखता था, वो भी इनसे इस बार नाराज हो चुका है। ठीक है अमिताभ, आप लगातार बने रहिएगा। इस